बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th न्यू बुक मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें लॉ ऑफ इंडिसेस का पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो a है, इन a को कहते हैं बेस, ठीक है स्टूडेंट। और a की पावर ये जो m है, इस m को कहते हैं पावर, और ये n भी है पावर। अब स्टूडेंट एक बात याद रखनी है आपने कि बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो a की पावर बच्चों m प्लस n आ जाएगा, ठीक है। बेसिस एक बार और उनकी पावर डिफरेंट हो तो हम ऐड कर देंगे। ये कब होगा? जब दरमियान में क्या हो बेटा, मल्टीप्लाई हो या डॉट हो, ठीक हो गया। अब मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं a की वैल्यू ले लेता हूँ 2, मीन्स के बेस 2 है, और m की जगह मैं पावर ले लेता हूँ बच्चों 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3, इसी तरह बच्चों 2 की पावर 2, n की जगह मैंने 2 ले लिया। तो यहाँ पे बेसिस सेम है। लॉ क्या कहेगा कि बेसिस सेम हो तो बेसिस को एक बार लिख दो और उनकी पावर को ऐड कर दो। तो स्टूडेंट ये मैंने पावर को ऐड किया तो 2 की पावर क्या आ गया, 5 आ गया। अब बच्चों रूल नंबर 2 या लॉ नंबर 2, तो दूसरा लॉ वो ये है, अगर स्टूडेंट हमारे पास बेसिस डिफरेंट हो और वो डिवाइड फॉर्म में हो और उनकी पावर हो तो देन क्या होता है, तो a डिवाइडेड बाई b होल की पावर n हो तो बच्चों वो बराबर होता है a की पावर n अलहदा आ जाएगा और b की पावर n अलहदा आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे बेसिस डिफरेंट हैं और पावर जो है वो होल पावर में दे रखी है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे a की जगह मैंने ले लिया 2 और b की जगह बेटा मैंने ले लिया 3 और n की जगह मैंने ले लिया 4, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा और बच्चों 3 की पावर 4 अलहदा आ जाएगा। तो ये है रूल नंबर 2। अब है बच्चों रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या होता है स्टूडेंट, अगर बच्चों हमारे पास बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रही हो लेकिन उनकी पावर डिफरेंट हो तो देन क्या होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n। तो बेसिस सेम है और ये बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड आ रहा है। तो ये इक्वल होगा बच्चों कि बेसिस आपने एक बार लिखनी है और उनकी जो पावर होगी वो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस m। तो ये वाले जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाली पावर है ये ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज स्टूडेंट यहाँ पे बेसिस मैंने 2 ले लिया, n की जगह मैंने वैल्यू ले ली बच्चों हमने 3, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 3 ले लिया और m की जगह बेटा मैंने 2 ले लिया। तो बच्चों बेसिस सेम है, बेसिस को एक बार और जो डिनोमिनेटर वाली पावर है वो इस ऊपर वाली पावर के साथ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा और 3 माइनस 2 क्या होता है बच्चों, वो 1 होता है। तो 2 की पावर 1 बन जाएगी। अब नेक्स्ट बच्चों हमारे पास रूल है a की पावर m इन टू n। अब स्टूडेंट ये सिंपली है कि m मल्टीप्लाई बाई n हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेसिस आपने एक बार लिखनी है, ठीक है, ये एक ही बार बेसिस है और m मल्टीप्लाई बाई n ये आ जाएगा। अब इसकी कॉमन सी एग्जांपल है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने जो ले रखी है वैल्यू a की जगह 2 और m की जगह 3 वैल्यू और n की जगह 2। अब स्टूडेंट इसको मैं लॉ के मुताबिक या फार्मूले के मुताबिक हमारा क्या बनेगा, तो बच्चों 2 वैसे का वैसा, 3 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये मैंने 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। पावर क्या हो जाएंगी यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी रूल के मुताबिक। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो है a डिवाइडेड बाई b और होल की पावर माइनस n। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो पावर है ना वो नेगेटिव है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पावर को मैं पॉजिटिव बनाऊँ, तो बच्चों वो रूल ये है कि जो हमारी डिनोमिनेटर वैल्यू डिनोमिनेटर में होगा वो नोमिनेटर में चला जाएगा, जो नोमिनेटर में होगा बच्चों वो डिनोमिनेटर में होगा, तो जो पावर होगी वो पॉजिटिव में चली जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये डिनोमिनेटर में, ये नोमिनेटर में आ गया और ये नोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में चला गया और पावर क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखी है। मिसाल के तौर पे a की जगह 2 और b की जगह मैंने 3 और यहाँ पे n की जगह -4 ले रखा है। ये माइनस आ गया, ये माइनस और n की जगह 4 आ गया, -4। अब स्टूडेंट मैं इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ तो क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा रूल के मुताबिक और उसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। और लास्ट वाला रूल ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ये बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में भी आता है, पीपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर। तो a की पावर 0 वो किसके इक्वल होता है बेटे, वो 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे मैं a की जगह मैं 10 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, जो आपकी मर्ज़ी बेटा मन करे। तो आप उसकी पावर अगर 0 लेंगे तो वो उसका आंसर 1 ही आएगा। चाहे 1 लाख ले लेंगे ना बेटा तो उसके 1 ही आंसर आएगा, 1 लाख की पावर 0 लेंगे तब, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट
आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो बच्चों पहला हमारे पास क्वेश्चन है 81 डिवाइडेड बाय 16 होल पावर -3 डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले बेटे हमने ना इसकी जो नेगेटिव पावर है ना इसको पॉजिटिव बनाना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक रूल अप्लाई करना है। वो रूल ये है कि हमने ना इसकी पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रूल हमने सीखा था। तो डियर स्टूडेंट कौन सा रूल है, वो ये वाला रूल है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम वही अप्लाई कर देते हैं। तो ये 16 बेटे ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो 81 है ये नीचे आ जाएगा। तो होल पावर डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या बन जाएगी, वो पॉजिटिव बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर डियर स्टूडेंट हम ये करेंगे कि हमने ना 16 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 16 लिखेंगे तो ये 2 पे जाता है, फिर इसके बाद बेटे ये 4 पे जाता है, फिर ये बच्चों 2 पे, ये 2 1 2। इसी तरह ना तो 16 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर 4 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह बेटा हम यहाँ पे ना 81 ले लेते हैं, 81 के फैक्टर बनाते हैं। तो 81 बेटा 3 पे जाता है, 27 तियाँ 81, फिर 3 नम 27 है, फिर 3 तियाँ 9, फिर 3 एकम 3। तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास 81 है तो ये इसकी पावर आएगी 3 की पावर 4। तो यहाँ पे हम ना जस्ट यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। तो 16 है, 16 की जगह हम 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 81 की जगह क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 और होल क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 4। अब बच्चों ये वाले जो है ना 4 इसके साथ ही मल्टीप्लाई, इसके साथ ही क्या हो जाएगा मल्टीप्लायर। अब बच्चों 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट जो पावर कैंसिल हो रही हैं उसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये वाला बेटा इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल। अब स्टूडेंट यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, ये 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको अपन करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये आ गया। 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27। तो बच्चों ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट बच्चों हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 डिवाइडेड बाय 4 होल पावर -2 डिवाइडेड इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। अब स्टूडेंट सबसे पहला इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो इज़ इक्वल टू का आपने बेटे लाजमी सिंबल लगाना है। जब सिंप्लीफाई हो तो इज़ इक्वल टू लाजमी लगाते हैं। अब हमने पावर को बेटे बनाना है पॉजिटिव। तो 4 डिवाइडेड बाय 3 ठीक हो गया और ये पावर क्या हो जाएगी बेटे, पॉजिटिव पावर आ जाएगी। फिर बच्चों यहाँ पे है डिवाइड। अब डिवाइड से हमने मल्टीप्लाई में जाना हो तो स्टूडेंट ये वाले जो डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में, जो नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये 9 ऊपर और 4 नीचे और यहाँ पे होल पावर क्या आ जाएगी बेटे 3। फिर बेटा मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब हम सिंपली ये करते हैं कि हमने ना इनको ना हम फैक्टर बना लेते हैं, इसके भी फैक्टर। तो 4 का क्या फैक्टर होता है, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 और होल पावर क्या बन जाएगी बच्चों, वो 2 मल्टीप्लाई बाय। अब ये 9 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2। अच्छा जी 4 है तो 4 का क्या आ जाएगा बेटा 2 की पावर 2 और होल क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 3 आ जाएगा। सही है। मल्टीप्लाई बाय 16 क्या होता है, तो ये होता है 2 की पावर बेटे 4, 2 की पावर 4 और 27 किसके होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है 27 ये आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना हम इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा 2 फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 इसके साथ है तो ये आ जाएगा 6 है डिवाइडेड बाय 2 की पावर, ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 6 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। ऐसे ही अब स्टूडेंट यहाँ पे हम ना एक रूल लगाते हैं, अगर बच्चों बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं बेटे, ऐड हो जाती हैं। ऐसे ही ना तो यहाँ पे हम कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट बेटा मैं यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे ये वाली बेटा बेसिस सेम है तो यही वाली बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 4 प्लस बेटे 4 ठीक है। तो इनकी पावर को मैंने ऐड कर लिया। अब स्टूडेंट ये वाला गौर से देखिएगा यहाँ पे 2 की पावर 6 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, चले मैं आगे कर देता हूँ इसको ना। तो मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बेटा 2 की पावर 6 में पहले लिख लेता हूँ, फिर बेटा मल्टीप्लाई बाय
3 की पावर 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। सही हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 की पावर ये है 4, 2 की पावर 4 क्या होता है बच्चों, 4 + 4 ये होता है 8। फिर डे स्टूडेंट ये देखो गौर से देखिएगा, यहाँ पे 2 की पावर 8 बन गया, ये है 2 की पावर 6। असास एक जैसे हैं, डिवाइडर है ये, इसकी जो पावर होगी नेगेटिव में चली जाएगी, ये आ जाएगा 6। ठीक है। अब स्टूडेंट डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 3 है ना, तो ये इनकी पावर, ये 3 है, ये भी 3 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी जो पावर हो जाएंगी वो ऐड होंगी, तो ऐड होगी, और ये वाली जो पावर है 3 की पावर 6 है। अब स्टूडेंट ये नीचे आएगी ना जब पावर, तो ये माइनस में चली जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपको पता है ये रूल कौन सा लगाया है, डे स्टूडेंट वो रूल बेटा वो ये वाला लगाया, थर्ड रूल मैंने लगाया है। सही है। तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है डिनोमिनेटर। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम आगे करते हैं, तो 2 की पावर बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, ये 5, और 5 में से यहाँ 5 है ना, 5 - 6, ठीक है, तो वो कितना होता है बेटे, -1 होता है। अब ये ऊपर जाएगा तो 2 का स्क्वायर ये था 4, अब इसकी पावर को हमने पॉजिटिव बनाना है तो ये ऊपर चली जाएगी 3 की पावर 1, तो आंसर क्या आएगा बेटे 12। तो ये है हमारा बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है 0.027 की पावर -1/3। तो सबसे पहले हमने बेटा यहाँ पे पॉइंट को ख़त्म करना है, तो ये पॉइंट ख़त्म होगा, तो बच्चों यहाँ पे जब मैं पॉइंट ख़त्म करूँगा तो नीचे क्या आएगा बेटे 1, और कितने डिजिट्स आगे, 3 डिजिट, 1 2 एंड 3 डिजिट्स आगे, और ऊपर क्या बनेगा बेटे 27, और होल पावर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, वो -1/3। अब स्टूडेंट हमने ना इसकी पावर को जो है हमने पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए जो नोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में होगा बेटे वो नोमिनेटर में, तो 1000 ऊपर और 27 नीचे, और यहाँ पे डे स्टूडेंट हमारे पास पावर आ जाएगी पॉजिटिव में। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं, अब 1000 के फैक्टर बनाते हैं, वो होता है बेटे 10 की पावर 3। सही है, डिवाइड बाय, अब 27 का जो होता है वो 3 की पावर 3 होता है, और होल पावर 1/3। अब यहाँ पे ये जो पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब जो बच्चे कटते हैं उसको काट देते हैं, ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल। अब स्टूडेंट जो आंसर होता है हमारा वो 10 डिवाइडेड बाय 3, तो यही बच्चों है हमारा आंसर। डियर स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4, तो 7th रूट ऑफ x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 एंड मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7। तो बच्चों सबसे पहले हम रूट को ओपन करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे x की पावर 14 और मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21, और बच्चों मल्टीप्लाई बाय z की पावर बेटा 35, और डिवाइडेड बाय y की पावर 14 और मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7, और बच्चों इसको होल को हम इस तरह से लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये रूट को मैंने ओपन कर दिया। नेक्स्ट बच्चों हम ना यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे x की पावर 14 तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे y की 21 है और नीचे क्या बेटे y की 14, तो यहाँ पे बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही है, तो पावर क्या हो जाएगी वो बच्चों हमारे पास माइनस हो जाएंगी, तो y की पावर 21, और ये जो नीचे वाली पावर है बच्चों ये ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे ये नेगेटिव में जो हो जाएगी। फिर बेटा मल्टीप्लाई बाय, और z की क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 35 देख सकते हो, तो z 35 और नीचे का z की 7 है, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो बेटा ये -7 हो जाएगा, और हो पावर 1 डिवाइडेड बाय 7। अब नेक्स्ट बच्चों स्टेप को सॉल्व करते हैं, तो x की पावर 14 बेटे मल्टीप्लाई बाय y की। अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, 21 में से 14 गया तो 7, और मल्टीप्लाई बाय z की क्या आ जाएगा बेटे 28, और यहाँ पे होल पावर 1 डिवाइड बाय 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं इसको सॉल्व, ये जो पावर है 1 डिवाइड बाय 7 हर एक के साथ क्या हो जाएगा अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 7, फिर बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 7, और मल्टीप्लाई बाय z की 28 है, और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 7, 1 डिवाइड बाय 7। अब बच्चों जो करते काट दो, तो ये 7 एकम 7, 7 दूना 14, फिर ये 7 7 से कैंसिल, 7 एकम 7, 7 चौके 28। अब बच्चों इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो x की बच्चे 2 फिर मल्टीप्लाई बाय y की क्या हो जाएगी पावर 1, और मल्टीप्लाई बाय z की क्या हो जाए बच्चे 4। तो बेटा यही है हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं।
स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 है मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर बच्चों क्या है 2n+3 फिर माइनस 25 की पावर n+1। तो सबसे पहले बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 5 अपनी जगह, वैसे यहाँ पे 25 को जब मैं फैक्टर में कन्वर्ट करूँ तो 5 का क्या आ जाएगा 2 इन n+1, ठीक है, माइनस अब मैं इसके भी फैक्टर बना लेता हूँ तो 5 की पावर 2 फिर यहाँ पे बच्चों 5 की पावर 2n अब डिवाइडेड बाय, अब स्टूडेंट यहाँ पे 5 है एज इट इज़ और यहाँ पे 5 की पावर 2n+3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस है। अब बच्चों ये है 5 की पावर 2 इंटू n प्लस बेटे 1। अब डे स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डे स्टूडेंट यहाँ पे ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 की पावर बच्चों 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर ये जो 2 है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई 2n प्लस बेटे 2 माइनस बच्चों यहाँ पे बेटे गौर से चेक कीजिएगा। तो डे स्टूडेंट यहाँ पे बेसिस है सेम है मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 2n प्लस बेटे 2, ठीक है, तरतीब भी मैंने दे दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये थोड़ा सा समझने वाला स्टेप है तो 5 एज इट इज़ और बच्चों यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस मेरा बेटा मैं 2 लिखूँगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो 5 की पावर डे स्टूडेंट यहाँ पे 1 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने ये कन्वर्ट कर दिया है। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं वो इंडिसेस लॉ अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिस सेम है, उनकी पावर को मैं ऐड कर सकता हूँ 2n प्लस 2 फिर यहाँ पे एक ये हो जाएगा तो ये 2 + 1 क्या है 3 तो ये ऊपर वाला बन जाएगा। सही है, स्टेप समझ आ गया। फिर बेटा माइनस है, अब ये जो 2 है ना ये इसके साथ बच्चों हम मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस बेटे 2। अब डे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब हम 5 की पावर 2n प्लस 2 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ दोनों में से, ऊपर में से भी और नीचे से भी। अब स्टूडेंट मैं यही करने लगा हूँ तो 5 की पावर 2n प्लस 2 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, तो डे स्टूडेंट अंदर बचा हमारे पास 5 ये वाला 5 और माइनस यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय। अब बच्चों मैं नीचे से कॉमन ले लेता हूँ 5 की पावर 2n प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया मेरा बेटा और अंदर क्या बचा ये 5 और दूसरा ये वाला 5 की पावर 1 और माइनस क्या बचेगा बच्चे यहाँ पे 1। अब जो कटते हैं ना उसको काट देते, ये वाला इसके साथ क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा तो इज इक्वल टू, अब 5 में से एक गया तो ये बनेगा 4 और यहाँ पे इसको करेगा तो ये आ जाएगा 25 में से ये एक गया तो ये बन जाएगा डे स्टूडेंट 24 बन जाएगा। तो 4 एकम 4 डे स्टूडेंट ऐसे ही ना तो 4 छिके 24 तो हमारा जो बेटे आंसर होगा वो 1/6 है, इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, तो 16 की पावर x प्लस 1 फिर प्लस बेटा फिर 20 फिर इंटू 4 की पावर 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 फिर मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x प्लस 2। तो सबसे पहले बच्चों हम ना फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास 16 का अगर फैक्टर देखा जाए तो वो 2 की पावर 4 फिर इंटू बेटे x प्लस 1 फिर मल्टीप्लाई बाय 20 को एज इट इज़ रहने देते हैं और यहाँ पे 4 का फैक्टर बनेगा 2 का पावर 2 और यहाँ पे आएगा 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 की पावर 3, 8 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 2 की पावर 3 इन 2 बेटे x प्लस का 2। अब डे स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम ये क्या करते हैं, ये जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4x प्लस का 4 प्लस बेटे 20। अब ये इस 2 के साथ बेटे मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर, अच्छा ये क्या आ जाएगा 4x, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बेटे 2 की पावर x माइनस का 3 फिर बच्चों मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, अब ये जो 3 है इसके साथ होल के साथ मल्टीप्लाई 3x और प्लस का क्या आ जाएगा बेटे 6 आ जाएगा। अब बेटे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब बच्चों हम ना नीचे वाले को थोड़ा सा करते ही हैं तो ये पहले ऊपर वाले को भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो 2 की पावर बेटे 4x फिर बच्चों 2 की पावर हम 4 ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, तो 64 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड फिर 9 की पावर या 9 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हम ना फैक्टर बना लेते हैं। तो बच्चों फैक्टर हम कैसे बनाते हैं, तो ये बनेगा बेटे 4 के पावर 3, ठीक हो गया। तो 4 की पावर 3 की जो होता है वो 64 के इक्वल होता है, तो आप ये कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। और इसकी जो पावर बनेगी वो -2 डिवाइडेड बाई
3 डिवाइडेड बाय, अभी इसको सॉल्व करते हैं 3 की पावर बेटे 2, फिर यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाय 2। अब हम ना क्या करते हैं, इसकी जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय 3, फिर बेटे तकसीम, फिर 2 की पावर 3 सॉरी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 2, जो करते हैं उसको काट देते हैं, तो ये 2 से बेटे कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, ऐसे ही ना। अब बच्चों जो बचते हैं वो लिख देते हैं, तो 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे 3 की पावर -3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर -2 और 3 की पावर बच्चों -3, तो डिवाइड फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हमने पावर को पॉजिटिव बनाना है, जो नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में वो नोमिनेटर में, 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 2। अब बच्चों इसको करोगे तो ये बनेगा बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा बेटा 27 डिवाइड बाय 16। तो बच्चों ये है हमारे पास इसका आंसर। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n की पावर n माइनस 1, यही है बच्चों। चलिए जी अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले बेटा हमें ना फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 को फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, 3 की पावर 2 इंटू बेटे n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का बच्चों क्या आ जाएगा 2 पावर 2 आएगी ना, इंटू बेटे n माइनस का 1। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई बाय और इसको हमने इसके साथ, तो 3 की पावर n, ठीक है बेटे, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर बेटा ये 2 इसके साथ, 2n प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस का 1, फिर बच्चों मल्टीप्लाई बाय ये 2 इसके साथ होल के साथ 2n माइनस का क्या हो जाएगा बेटे 2 हो जाएगा, ऐसे ही ना। अब नेक्स्ट करते हैं, चले जी अब यहाँ पे बेटे बेस सेम है मल्टीप्लाई और, तो ये पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, ऐसे ही तो यहाँ पे n प्लस बेटे 2n प्लस का 2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम यही कंडीशन है, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बेटे ऐड हो जाएंगी, तो प्लस बेटे प्लस 2n और माइनस का 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो होता है उसको कर देते हैं 3 की पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा गौर से देखिएगा, तो ये n है ये 2n है, ये तो बनेगा 3n और ये ऊपर बनेगा बेटा 2, ठीक हो गया। अब ये वाला डियर स्टूडेंट गौर से चेक कीजिएगा, तो ये 2n है और ये n है, ये 3 की पावर क्या बनेगा 3n। अब ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3, ऐसे ही। चले जी ऐसे ही, तो डियर स्टूडेंट अब ये वाला जब ऊपर जाएगा, देखो बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है और दरमियान में क्या बेटा ये डिवाइड है, जब ये वाला इसकी पावर ऊपर लेके जाऊँगा तो ये माइनस में चली जाएगी तमाम की तमाम, तो यहाँ पे 3 की पावर बेटा 3 की पावर 3n प्लस का 2 माइनस पावर हो जाएंगी, फिर बेटे इंटू 3n माइनस का बेटे 3, ठीक है। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो डियर स्टूडेंट हम 3 की पावर 3n फिर प्लस का 2, अब ये बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 3n और ये आ जाएगा नफ़ी नफ़ी जमा और ये आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो करते हैं हम उसको क्या करते हैं काट देते हैं, ये इसके साथ बेटा ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और डियर स्टूडेंट यहाँ पे 3 की पावर क्या आ जाएगी ये 2 प्लस का 3, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 5, और 3 की पावर डियर स्टूडेंट 5 किसके होता है, वो होता है 243 के इक्वल, ठीक है 243 इसका क्या बच्चों आंसर है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 9। अब 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर बेटे n है, फिर -2 की पावर क्या है बच्चों यहाँ पे 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n है, ऐसे ही है या नहीं है, जी बिल्कुल सर ऐसे ही है। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हमने बेटा ये करना है कि हम ना बच्चों कुछ इस तरह से करते हैं कि डियर स्टूडेंट पहले तो ये डिवाइड लगा दिया, ठीक है। अब बच्चों हम ना इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ऊपर वाली टर्म को 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर बेटा ऊपर ऐड होके वो ऊपर वाली ही बन जाएगी, ठीक है। और उस तरह से हम कर सकते हैं, यानी हमने इसको क्या कर दिया है, इसको हमने पावर में तोड़ दिया है, फिर माइनस का बेटा 6 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर बेटा, अब यहाँ पे भी मैं यही सीन कर रहा हूँ 5 की पावर बेटा n फिर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, ठीक है। अब बच्चों 9 वैसे का वैसा मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस का बेटा 2 की पावर 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब बच्चों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम 5 की पावर n ऊपर भी और नीचे भी हम इजीली कॉमन ले सकें और उसको काट सकें, तो बेटा इज इक्वल टू, अब बच्चों हम कॉमन लेते हैं 5 की पावर n हमने कॉमन ले लिया बेटा
बाकी क्या बचे 5 की पावर 3 माइनस का बेटे 6 और 5 की पावर 1, ऐसे ही ना। अब चले जी, अब नीचे वाले में से 5 की पावर n कॉमन आ गया। अब डियर स्टूडेंट अंदर क्या बचता है 9, फिर बेटा 9 बचता है और यहाँ पे माइनस और 2 का स्क्वायर बचता है, ऐसे ही। चले जी, अब जो कटते हैं उसको काटते हैं, ये इसे कैंसिल आउट हो गया। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, तो 5 की पावर 3 तो ये होता है बेटे 125, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है 6 पंजे 30 होता है, तो ये आ गया 6 5 30, ठीक है। या 30 कहते हैं क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हम बेटे उर्दू मीडियम के बच्चे थे किसी ज़माने में। और डिवाइड बाई 9 माइनस का बेटे 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बनेगा 95 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आएगा 5। अब इसको बच्चों सर सॉल्व करो तो 5 एकम 5 और 19 बचेगा। डियर स्टूडेंट ये था आज का खूबसूरत सा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट की एक एक क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मैंने बच्चों एक एक सवाल करवाना है, तो आपने मेरे चैनल के साथ जुड़ जाना है। तो फिज़िक्स भी मैं करवा रहा हूँ और साथ के साथ मैं मैथमेटिक्स भी लेकर चल रहा हूँ। और साथ बच्चों मैंने क्लास 11 की जो न्यू बुक्स है वो भी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो डियर स्टूडेंट अपना बच्चों ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।